बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.2 और क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज एफ इनवर्स। मतलब क्या है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सिंपल हमने फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना होता था। अब हम पढ़ रहे हैं कि डोमेन और रेंज का फिर इन्वर्स भी फाइंड करना है। आपने क्या निकालना है? इन्वर्स भी आपने फाइंड करना है। तो एक चीज़ आपने याद करनी है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स के, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल होगा? डोमेन ऑफ एफ के। अब जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, आपने उसको इसके इक्वल रख देना है। किसके इक्वल? ग्रेटर देन इक्वल टू इसके इक्वल रख देना है आपने। अब ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। क्या साइन आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। अच्छा, अब हम इसको ना नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये देखें -2 है, यहाँ इन्फिनिटी है। अब इसका मतलब जब भी इसका डोमेन निकालेंगे, अगर आएगा इक्वल, क्या आएगा? ये लाइन आएगी तो इसका मतलब है वो क्लोज ब्रैकेट में होगा। अगर ये लाइन नीचे वाली नहीं है तो इसका मतलब वो ओपन में लिखेंगे। ठीक है। अब -2 से इन्फिनिटी कैसे आया डोमेन? -2 से आपने जाना है ग्रेटर देन की तरफ। कहाँ जाना है? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ गए तो यहाँ पे इसका जो रियल नंबर लाइन होगी वो कहाँ जाएगी? -2 टू इन्फिनिटी। तो आपने क्या लिखा? -2 टू इन्फिनिटी। अब क्लोज का मतलब होता है कि -2 इंक्लूड है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी जो है ये इंक्लूड नहीं है। अब हम रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज याद रखना है, जब भी रेडिकल नंबर होगा, क्या होगा? जब भी रेडिकल नंबर होगा तो फ़ौरन ही उसका जो रेंज आएगा वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। मतलब यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो से इन्फिनिटी जाएगा। क्या आएगा? ज़ीरो से इन्फिनिटी। जब भी रेडिकल आएगा तो हम क्या लिखेंगे? उसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे। उसके बाद डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स निकालना है और रेंज ऑफ एफ इन्वर्स निकालना है। तो याद रखें, डोमेन ऑफ एफ किसके इक्वल है? रेंज ऑफ एफ इनवर्स के। डोमेन ऑफ एफ किसके इक्वल है? ये डोमेन ऑफ एफ किसके इक्वल है? रेंज ऑफ एफ इनवर्स के। किसके इक्वल है जी? मतलब क्या है, आपने करना क्या है इसमें कि ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी और ये वैल्यू इसके इक्वल। मतलब इसका आंसर यहाँ लिख देंगे और इसका आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या है कि इसका आंसर आप कहाँ लिखेंगे? एंड पे लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ इनवर्स के। ठीक है। और इसका आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में ये है कि आप जब भी आपके पास फ्रैक्शन आएगी, क्या आएगी? फ्रैक्शन। आपने देखना है कि उसको डिनोमिनेटर में क्या पुट करें। यहाँ पे तो ज़ीरो आएगा। क्या पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ज़ीरो आएगा यहाँ। तो अगर मैं यहाँ +4 पुट करूँ तो ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब है डोमेन क्या आएगा आपके लिए? डोमेन आपका आएगा कि रियल में से वो 4 नंबर निकाल देना है आपने। क्या करना है? जो यहाँ आपने पुट करना है वो रियल में से 4 माइनस कर देना है। तो आपके पास बाकी तमाम जो रियल नंबर बनेंगे वो आपके होंगे डोमेन। अब रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या है जी? रेंज क्या करना है आपने? दोनों नोमिनेटर भी देखना है और डिनोमिनेटर भी देखना है। दोनों में देखना है कि एक्स की जो पावर है ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास? वो होता है 1। ये भी 1 होगा तो 1/1 आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो रियल में से -1 करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा। अब डोमेन एफ इनवर्स कैसे आंसर मिलेगा आपको, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो बाय डेफिनेशन देखें। इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है और इसका आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, -∞ टू यू यूनियन 4 प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये भी लिख सकते हैं आप इसी तरह। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में देखें, आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3 है। तो इसका मतलब है ऊपर भी कांस्टेंट नंबर है, नीचे भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे इसका डोमेन क्या होगा। मैंने कहा जब भी फ्रैक्शन होगी तो हमारे पास ना 1/0 नहीं आना चाहिए। अगर 1 मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ -3 पुट करूँगा तो इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या पुट करूँ तो ज़ीरो आएगा।
तो -3 अगर मैं पुट करूं तो वो 1/0 बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपने -3 नहीं लेना और बाकी जो रियल नंबर आए हैं वो आपके पास आंसर होंगे। रेंज ऑफ एफ कैसे निकालते हैं? रेंज ऑफ एफ का मतलब सबसे पहले हाँ डोमेन देख लें आप कि -3 को निकाल के जो बाकी रियल नंबर होंगे वो डोमेन होंगे। और रेंज ऑफ एफ कैसे निकालेंगे आप? रेंज ऑफ एफ का मतलब है कि इस टोटल को ना आप 0 के इक्वल रख दो। किसके इक्वल रखो? मतलब अब सिंपल सी ये है कि अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये x+3 = 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 = नॉट 0। देखें ना, 1 नॉट 0, तो आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। रेंज ऑफ एफ क्या आएगा आपके पास? 0 आएगा। 0 उस वक्त आएगा जब ऊपर कांस्टेंट होगा और नीचे लीनियर होगा वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल। ठीक है, लीनियर वेरिएबल की पावर जो लीनियर होनी चाहिए, तब आपने फ़ौरन ही लिखना है कि रियल -0। 0 को निकाल के बाकी सारे रियल नंबर। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे? इसका यहाँ पे आंसर लिख देंगे और ये वाला आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरह 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट देखें। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये साइन आ गया आपके पास। ये देखें वेरिएबल है ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? हमने चेक करना है कि जो स्क्वायर है या अंडर रूट है। मैंने कहा स्क्वायर है या अंडर रूट है। आपने डोमेन के लिए ये चेक करना होता है कि 5 से ग्रेटर देन की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या है? 5 से आप पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो अगर ये लाइन है, नीचे देखें इक्वल की लाइन है, तो इसका मतलब है कि 5 आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस लाइन की वजह से क्या आया? 5 क्लोज ब्रैकेट में आएगा। तो इसी तरह आप देखें राइट लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। क्यों? 5 से आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो इसका डोमेन क्या आएगा? 5 से प्लस इन्फिनिटी। रेंज कैसे निकालेंगे? जब भी मैंने कहा कि रेडिकल साइन आए या स्क्वायर आए तो उसका रेंज का फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से इन्फिनिटी। जब भी यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा या अंडर रूट आएगा, ये दोनों चीज़ें अगर आएँ तो रेंज आपका निकालने का तरीक़ेकार क्या है? 0 से इन्फिनिटी होगा। तो इसका आंसर अब यहाँ पे लिख देंगे और डोमेन ऑफ एफ का आंसर यहाँ लिख देंगे। अच्छा, ये मैंने आंसर क्यों लिखा? ये मैंने लिखा इस वजह से। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज एफ इनवर्स और रेंज एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन एफ। ठीक है, ये मैंने लाइन यहाँ पे, ये देखें इसका आंसर यहाँ लिखेंगे और इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन।